हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का छठा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। छठा चैप्टर है राशियों की तुलना करना। उसमें एक पॉइंट है लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम लाभ और हानि का बेस बताएंगे, बेसिक चीज़ें बताएंगे, इसके फार्मूले को बताएंगे। इसके बाद इस पर हम क्वेश्चन लेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा लाभ और हानि का पहला पॉइंट है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसी को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। हाँ देखिए बच्चों, क्रय मूल्य का मतलब यही हुआ जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी वही उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। दूसरा पॉइंट आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब हुआ कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेच दी जाती है वही उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। यानी जितने में वह वस्तु बेची गई है वही मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अगले पॉइंट पर आता है लाभ। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है, ये ज़्यादा है क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कैसे हम निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा। और लाभ हम कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है हानि। हानि क्या होती है, जब विक्रय मूल्य एक कम होगा क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो क्या होगी, हानि होगी, घाटा होगी। यानी कहने का मतलब बेचने वाला दाम यदि खरीदने वाले दाम से कम है तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या होगी, हानि होगी। और हानि कैसे निकालते हैं, इस हानि को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हानि मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ लिखा भी है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो ऊपर हमने दिखाया है वही चीज़ देखिए, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, बनी प्रतिशत लाभ निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए हमेशा लाभ और हानि उसके क्रय मूल्य पर देखा जाता है। लाभ और हानि उसके क्रय मूल्य पर देखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए इसी में ये मेन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये फार्मूला जान लीजिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में प्रयोग किया जाएगा। ये मेन फार्मूला है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। ये आपका मेन फार्मूला है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगर हमको हानि निकालना है तो हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको हानि मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ हमने हानि देखिए बताया है कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। और हानि कैसे निकाली जाएगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाएगा तो हमको हानि मिल जाएगा।
और अगर ये हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है तो हानि प्रतिशत में भी वैसे जैसे लाभ हम निकालते हैं वैसे हानि प्रतिशत भी निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा देखिए लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही देखा जाएगा। तो हानि प्रतिशत क्या मिल जाएगा, इसका फार्मूला क्या होगा, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और देखिए जैसा कि यहाँ पर हमने फार्मूला बताया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। जब लाभ होगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और जब हानि होती है तो आपका फार्मूला यही जो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। यहाँ देखिए 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर 100 प्लस लाभ प्रतिशत है वहीं पर हम क्या लिखेंगे, 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला आपका ये हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे 100। और जब हानि होगी तब के लिए है, और जब लाभ होगा तो यहाँ पर जहाँ हानि लिखी है वहाँ लाभ लिखा जाएगा, जहाँ ऋण वहाँ है यहाँ धन हो जाएगा। तो चलिए ये आपका था लाभ और हानि का बेसिक। तो सबसे पहले तो आप जो है लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और इसके फार्मूले क्या हैं, आप इसको विधिवत जो है याद करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हम प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी फार्मूले पर ही ये आधारित क्वेश्चन है, जो फार्मूला अभी हमने आपको ये समझा, इसी पर क्रय विक्रय लाभ और हानि संबंधित ये क्वेश्चन है, इसी पर आधारित एक पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हरीश ने एक पुराना रंगीन टीवी 4000 रुपये में खरीदा। हरीश ने एक पुराना रंगीन टीवी कितने में खरीदा, 4000 रुपये में खरीदा, और कह रहे हैं कि उसको बनवाने में, उसको ठीक कराने में 800 रुपये खर्च किए, और वह उस टीवी को 5000 रुपये में बेच देता है। तो पूछ रहे हैं कि हरीश का लाभ अथवा हानि प्रतिशत में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हरीश ने टीवी को कितना में खरीदा, 4000 रुपये में खरीदा। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना हो गया, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका हो गया 4000 रुपये। ये दिया गया क्वेश्चन में, टीवी कितने में खरीदी गई, 4000 रुपये में खरीदी गई, और ठीक कराने का खर्च कितना हुआ, टीवी को ठीक कराने का खर्च कितना हुआ, 800 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया है, टीवी को खर्च कराने का, ठीक कराने का खर्च कितना है, 800 रुपये। अब देखिए टीवी कुल लागत कितनी आई, टीवी की कुल लागत, टीवी कुल लागत कितनी हो गई, 4000 में तो खरीदा है, 4000 प्लस 800 रुपये उसको ठीक कराने में लगा, कुल कितना हो गया, कुल हो गया 4800 रुपये। तो टीवी की कुल लागत कितनी हो गई, 4800 रुपये। कहने का मतलब इसका जो टोटल दाम, इसको उस टोटल दाम जितना लगा वो कितना लगा, 4800 रुपये। कहने का मतलब उसने टीवी को कुल मिलाकर के 4800 रुपये में क्रय किया, खरीदा, क्योंकि उसने खरीदा तो 4000 में है, लेकिन 800 रुपये उसने मरम्मत में लगाया, यानी उसके जेब से कुल कितना खर्च हुआ, 4800 रुपये खर्च हुआ। यानी यही आपका इनका क्या हो गया, यही क्रय मूल्य हो गया। और टीवी का विक्रय मूल्य क्या दिया है, टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य कितना है, 5000 रुपये, 5000 रुपये। अब यहाँ पर आप देखिए इनका खरीद दाम 4800 रुपये कुल पड़ा, और इन्होंने बेचा कितने में, 5000 रुपये में। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से ज़्यादा है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ हम निकालेंगे, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था? 5,000 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना है? 48 रुपये। तो लाभ कितना आ गया? 5,000 में से 4,800 घटाएंगे, लाभ आ जाएगा 200 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लाभ हमको मिल गया कितना? 200 रुपये। अब हम क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ, ये हमने फार्मूला बताया है, लाभ फार्मूला क्या बताया? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यही हमने बताया है प्रतिशत लाभ के लिए। क्या बताया है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? लाभ आपका क्या आया? 200 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था आपका? 48 रुपये। कुल लागत उसकी कितनी थी? 48 रुपये। तो देखिए यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप काटिए, 4 से काट देंगे तो 4 दूनाई 8, 4 1 के 4, 4 दूनाई 8, इसको काटिए, 4 पंचे 20। कितना आ गया ये? 50 बटे 12। इसको और भी आप काटिए, 2 छंग 12, यहाँ क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25 बटे 6। तो क्या हो जाएगा? इसको आप चाहे सही बटे में बना सकते हैं, चाहे दशमलव में बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 सही 1 बटे 6 प्रतिशत। इसको अगर हम सही बटे में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 4 सही 1 बटे 6 प्रतिशत। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब उसको 4 सही 1 बटे 6 प्रतिशत का लाभ हुआ। धन्यवाद।